वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, विशेषकर वैसे स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट पास करके हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। क्या होता है ना, आजकल एनटीए यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं बच्चे, इसको पास करने के बाद भी वो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा तो कहा गया कि यूजीसी नेट जो पास हैं, आपने न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम लोग अभी शिकायत करते हुए मिलेंगे, बेकार है ये सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट बेकार, हमने क्रैक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है ना, तो सबसे सटीक जवाब आपको मिलने वाला, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाते हैं। और अगर आप कुछ काम जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप करेंगे तो आप 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। आप नेट पास करने का बैठे नहीं रहेंगे ऐसे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, जो कि विशेषकर एनटीए यूजीसी नेट क्रैक कर चुके हैं उनके लिए। तो देखिए, हम लोग क्या करना है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आप अगर नेट क्रैक कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पीएचडी में जल्दी से इनरोल्ड हो लेना है। जितना जल्दी हो सके आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाइए, पहला। दूसरा काम करना है, आप पीएचडी में इनरोल्ड हैं तो आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में दो प्रकार की नियुक्तियां भी चल रही हैं। कहीं पर एपीआई बेस्ड होता है, कहीं पर एपीआई बेस्ड होता है, और कहीं पर एग्ज़ाम बेस्ड होता है, एग्ज़ाम बेस्ड, और कहीं कहीं पे एपीआई बेस्ड। तो आपने जब पीएचडी में इनरोल कर लिया, इसका मतलब है आप अपने एपीआई को बढ़ाना चाहते हैं। ये वाला काम भी आप करने लगे, यहाँ पर एपीआई आपका बढ़ेगा, पीएचडी कर लिए। इसके साथ आप रिसर्च पब्लिकेशन है ना, पब्लिकेशन आर्टिकल आप पब्लिश कराइए एपीआई को बढ़ाने के लिए। ये सारा काम आप करें। इसके साथ ही साथ पैरेलल तरीके से जो दूसरा आपको काम करना है, वो जहाँ जहाँ एग्ज़ाम बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है। कौन कौन से स्टेट हैं आपके? यूपी हो गया, एमपी है ना, एमपी, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद आपका एग्ज़ाम कहाँ होता है? हरियाणा। ये सारे जो स्टेट हैं इसके एग्ज़ाम को दें आप। ये सारे जो स्टेट एग्ज़ाम बेस्ड, यहाँ पे आपका एपीआई नहीं मांगा जाता, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होता है। और आपकी न्यूनतम योग्यता क्या है? यूजीसी नेट, एनटीए नेट अगर आप पास हैं तो आप यहाँ एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो आप अगर हाल फिलहाल में आपने यूजीसी नेट क्रैक किया है तो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो तो आपको पूरी तरह अच्छे से कवर आप किए हुए हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस है ना, एकदम पूरी तरह यूजीसी नेट के सिलेबस को इन्होंने अपने सिलेबस में शामिल किया है। ये सारे स्टेट ने शामिल किया है, तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो क्या होगा कि आप इधर पीएचडी होते होते इसी बीच में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एग्ज़ाम बेस्ड के आधार पर। और अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सके, आप अगर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इधर आपका पीएचडी भी हो रहा है, इधर आपका रिसर्च पब्लिकेशन भी हो रहा है। और उपाय कीजिए कोई प्राइवेट जो कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप टीचिंग है ना, टीचिंग के लिए अप्लाई करें, जहाँ पर कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है बिना एग्ज़ाम का। तो आप वहाँ पे टीचिंग के लिए अप्लाई करें, और वहाँ पर अगर आप टीचिंग करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से भी आपका एपीआई बढ़ेगा। अगर आपका गवर्नमेंट एडेड कह सकते हैं कि कॉलेज या फिर प्राइवेट जो कि सरकार से एफिलेटेड है, वहाँ पर भी पढ़ने का अवसर मिलता है, ज़रूर करें। इसके अलावा बहुत सारे भी क्या होता है, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकलती है, आप वहाँ ट्राई करें, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर में ट्राई करें। तो ये सारे कार्य जब आप कर लेंगे ना, तो ये क्या करें, आपके एपीआई को मजबूत बना देगा। और एपीआई ऐसा एपीआई बन जाएगा ना, अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं, है ना, ग्रेजुएशन में अगर आपका यूजी में अच्छा नंबर है, और अगर आपका पीजी में भी अच्छा नंबर है, तो ठीक है,
और उसके बाद आपका नेट का पॉइंट बनेगा। नेट आप पास हैं ही, अगर आप जीआरएफ हो जाते तो और अच्छी बात है, तो जीआरएफ का पॉइंट और मिल जाएगा। तो यूजी अच्छा है, पीजी अच्छा है, पीएचडी आपने कर लिया, पब्लिकेशन कर लिया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास आ गया। अब उसके माध्यम से आपका एपीआई जो है ना, एपीआई आपका लगभग 90% प्लस हो जाएगा। इतना जो कर लेता है ना, उसका एपीआई 90% प्लस होगा। इतना जिसका हो जाता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो जिस भी स्टेट से जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ वो बाजी मार लेंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर 100% बन जाएंगे, कोई दिक्कत उसे नहीं होगा। और बीच बीच में जब तक इधर आपकी ये पूरे एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है एपीआई, जब तक आप पूरा इतना हासिल नहीं कर लेते हैं, इस बीच में आप एग्ज़ाम देते रहें। एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन जिस स्टेट में होता है वहाँ लगभग, जैसे आप राजस्थान का प्रत्येक साल लगभग वैकेंसी आ जाती है, साल से 1.5 साल में नई वैकेंसी आ जाती है। एमपी में वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है, हरियाणा में भी आती है और यूपी में भी आती है। यूपी में 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक वहाँ हायर एजुकेशन के माध्यम से आती है और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आती है। तो आप वो दोनों में ट्राई कर सकते हैं। तो ये अगर आप इस तरह के कार्य को करेंगे ना, जो ये शिकायत आता है कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, वैसा आपका कोई भी शिकायत नहीं रहेगा। आपका सारा प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व होता है। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते क्या कि बस यूसी नेट क्रैक कर लिए, क्रैक करने के बाद अब बस हम लोग क्या करते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, है ना, हम लोग वैकेंसी का वेट करते हैं। वैकेंसी का वेट करते हैं जिस स्टेट से रहते हैं, विशेषकर हम लोग क्या करते हैं वैकेंसी का वेट करते हैं जिस स्टेट से हैं हम लोग उसी स्टेट का। नहीं, अभी आपने नेट क्वालिफाई किया है मतलब आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल है। तो आप अपने स्टेट में क्यों रहना चाहते हैं, ये जो होम सिकनेस है इससे आप बाहर निकलिए, आप अदर स्टेट के लिए भी ट्राई कीजिए, है ना। हम लोग क्यों कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं अभी तक और वो कहते हैं कोसते अपने सर्टिफिकेट को, बेकार नेट पास किया, बेकार जीआरएफ किया और अभी तक हमें जॉब नहीं मिली है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए। तो उनके साथ समस्या ये होता है कि वो सिर्फ अपने स्टेट में वैकेंसी का वेट करते हैं। तो आपको वेट नहीं करना है, वैकेंसी का बैठ कर वेट नहीं करना है। इस बीच में आपको जो जो काम मैंने कहा उस काम को करना है। दूसरा, आपके पास जल्द से जल्द जहाँ भी आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी गेस्ट फैकल्टी है, जिसको कहते हैं घंटीदार टीचर के रूप में ज्वाइन करने का, तो वो मौका मिलता है तुरंत आप करें, है ना। जो एपीआई बढ़ाने के लिए जितने भी क्राइटेरिया होता है उसको करें, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बनेंगे। ये जो गलती करते हैं ना, हम वेट करते हैं और लगता है कि नेट पास कर लिया तो मेरा जॉब लगेगा ही नहीं, ये होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज की कमी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि नेट पास कर लेंगे हमें जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार जो क्राइटेरिया मैंने बताया, एग्ज़ाम बेस्ड प्लस एपीआई बेस्ड, आप दोनों के लिए तैयार रहें। एग्ज़ाम बेस्ड से क्या होगा, आपने नेट पास किया आप तुरंत उस एग्ज़ाम के लिए लगातार कंटिन्यू रहें, उसके सिलेबस को निकालें उन सारे 4-5 स्टेट को, जैसे मैंने बताया आपको, जो कि आपका कौन कौन सा स्टेट था, यूपी, आप इसे देख लें, यूपी, एमपी, इसके बाद आपका राजस्थान, फिर हरियाणा, ये सारे जो स्टेट है ना, इनके सिलेबस को आप निकाल लें और इनके जो सिलेबस को आप देखेंगे तो सेम आपने जो हाल ही में यूसी नेट क्रैक किया है सेम सिलेबस आपके सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आप इनके सिलेबस को प्लस इन सारे स्टेट में कुछ रीजनल पेपर्स से भी प्रश्न रहते हैं, जैसे राजस्थान जीके का पूछ लिया जाएगा, एमपी में मध्य प्रदेश जीके का पूछ लिया जाएगा, है ना। यूपी हालांकि नहीं पूछता है, यूपी उत्तर प्रदेश जीके नहीं पूछता, हरियाणा भी नहीं पूछता है। तो लेकिन राजस्थान और एमपी में ऐसा होता है कि राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, एमपी जीके, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत देखते हुए चलें। इतना अगर काम करेंगे ना तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं कि ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये बहुत ही कह सकते हैं काम का वीडियो था आप सभी के लिए कि जो आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कैसे आपको सफलता मिले, कैसे आप लाइफ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेज में। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आप 100% बन जाएंगे। अगर मेरे इस वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट लगे, नहीं कोई आपको लगे कि नहीं कुछ छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करें, या कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपके सारे सवालों का रिप्लाई दूंगा और आप संतुष्ट हो लें, है ना। जो बातें कही उसमें आप संतुष्ट हो लें और इसी प्रकार के अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहती है। विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पर हमेशा मिलती है, एवरीडे मिलती है, एवरीडे। आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन में जाना और आपका गोल वही है, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। आपके जीवन में कर सकते हायर एजुकेशन में आपको पहुँचाने में यह चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा और निश्चय ही
और आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं असरदारक यहाँ पर वीडियो रहता है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहता है हायर एजुकेशन से जुड़े हुए। इन सभी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।